हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात करेंगे और वो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद जो स्कैम सामने आए और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी को बिठाया गया है। इनफैक्ट हम प्रो बोल सकते हैं कि जो भी कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है एग्ज़ाम में उसको फाइंड आउट करने के लिए एक कमेटी को बिठाया गया है, और इन अदर वर्ड्स एक प्रोब जिसको हम बोलते हैं इस एग्ज़ाम को लेके बिठाया गया। क्या है एविडेंस और स्कैम और क्या इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है उनका क्या काम रहने वाला है इस एग्ज़ाम को लेके, उस सब पे हम इस वीडियो में बात करें। तो वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ रियलिटीज़ भी ऐसी जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग फर्दर इनटू दिस केस। सो सबसे पहले हम उसी इंसिडेंट्स पे चलते हैं, इनफैक्ट उस पैसेज पे आर्टिकल पे चलते हैं, वहाँ पे हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर द रिपोर्ट्स नहीं है, इनफैक्ट ये फैक्ट है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है एसएसबी हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी टू प्रूव द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट द बोर्ड ओवर द डिस्क्रिपेंसीज इन द JNKP कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एग्जामिनेशन, द रिजल्ट ऑफ विच वाज डिक्लेयर्ड रिसेंटली। JKSSB के चेयरमैन की तरफ से ये नोटिस जो है आउट हुई थी, नोटिफिकेशन आई थी कि उन्होंने ऑर्डर की है कि इंक्वायरी बिठाई जाए, जो भी एलिगेशंस है उनको बाहर निकाला जाए। कुछ एविडेंस से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या चीज़ रहने वाली है ऐसे कि JKSSB चेयरमैन की तरफ से जो ऑर्डर निकला है इसके हिसाब से वो कुछ 2 से 3 या 4 लोगों की एक कमेटी बनाते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि यूजुअली फ्रॉम 2 to 4 मेंबर्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो जितने भी ये डिस्क्रिपेंसी सामने आ रही है, जितने भी ये एलिगेशन सामने आ रही है, इनको वो फाइंड आउट करते हैं, इनको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद वो ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या एग्ज़ाम में कोई स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है। वंस जब उनको कोई क्लू मिल जाता है, कोई क्लू उनके हाथ आ जाता है कि हाँ एग्ज़ाम में जो है स्कैम हुआ है, किसी तरह का गड़बड़ हुआ है या पेपर सेलिंग हुई या कुछ और हुआ है, वंस उनको ये क्लियर होता है, सॉलिड एविडेंस उनके हाथ लग जाते हैं, उसके बाद वो अपना रिपोर्ट जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं एसएसबी को, या चेयरमैन जो होते हैं एसएसबी के उनकी तरफ रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाता है। और आफ्टर दैट अगर ऐसा पाया जाता है तो CIB इंक्वायरी जो है इस केस में होती है ताकि जितने भी कल्प्रेट्स हैं उनको सामने लाया जाए और उनको पकड़ा जाए। लेकिन इसमें इसका जो ड्रॉबैक एक है, अगर ऐसा होता है कि पाया गया स्कैम है एग्ज़ाम में, जो कुछ धांधली हुई है, तो आफ्टर दैट जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसमें चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो स्क्रैप होता है, एग्ज़ाम जो है वो कॉश होता है और नए से एग्ज़ाम फिर देना पड़ता है। 90% चांसेस ऐसे है कि अगर एक सॉलिड एविडेंस मिलता है कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है, एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है किसी तरह का और बड़े लेवल पे हुआ है स्कैम, तो बड़े लेवल मीन्स काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है इसमें इन्वॉल्व है, काफ़ी सारे बंदे जो है इन्वॉल्व है और जिन तक पेपर पहुँचा है और वो उनका जो एग्ज़ाम है वो पहले से प्री प्लानड था, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो इन्फ्लुएंस हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, एग्ज़ाम जो है वो स्क्रैप होता है, कॉश होता है। जैसे कि आपने पीछे भी देखा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस SI का जो पोस्ट था सेम उसमें भी हुआ था और पता चला था स्कैम जो है काफ़ी बड़े लेवल का है, जिसकी वजह से उसका पहला एग्ज़ाम कॉश कर दिया गया था, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन उसके अलावा अगर ये पता चले इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चले कि थोड़ा सा इसमें हुआ है गड़बड़, थोड़ी सी धांधली हुई है, कुछ एस्पिरेंट शामिल है और उतना जो रिज़ल्ट है इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है इस धांधली की वजह से, तो उस केस में जो एग्ज़ाम है वो स्टैंड रह सकता है और जो भी स्कैम में इन्वॉल्वड एस्पिरेंट है या कोई और बंदा है तो उनके साथ अकॉर्डिंगली डील किया जाता है, लेकिन बाकी जो है एग्ज़ाम एज इट इज़ रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम में क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बोलूँगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ एविडेंसेस देख सकते हो। ऐसे भी आर्टिकल सामने आए कि बिग स्कैंडल ब्रीविंग इन JKSSB एग्ज़ाम्स, कुछ सीरियल नंबर्स, कुछ नाम दिए गए, कुछ क्वालिफिकेशन और कुछ जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इतने मार्क्स बन रहे, 10th पास है और किसी के कज़न्स है तो कज़न सिबलिंग्स में ये शेयरिंग, पेपर शेयरिंग हुई है। काफ़ी केसेस ऐसे भी सामने आए जो कि आपने देखे होंगे और यहाँ पे भी है। लेकिन इसके अलावा आपको ये चीज़ भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हर एक
पे उंगली नहीं उठानी है, हर एक को हमें एलिगेट नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मार्क्स लाए हैं और अपनी मेहनत से लाए, जिनमें आप ये एक बच्चा भी देख सकते हो जिसने पोस्ट किया था कि मुझ पे भी शक किया जा रहा है, लेकिन मैं पिछले 4 सालों से पढ़ रहा हूँ और मेरी 10वीं रैंक है इस एग्ज़ाम में, और ये मेरी मेहनत की वजह से, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से कंटिन्यूसली जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स दे रहा हूं और उनके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, और मेरे बारे में फैलाया जा रहा है कि मैं कोई काम कर रहा हूं सऊदी अरबिया में, और वहां से मैं आया रिसेंटली एग्ज़ाम देने के लिए और अब मेरी 10वीं रैंक है, जो कि बिल्कुल झूठ है, सरासर ये एलिगेशन गलत है। मैं घर पे ही हूँ और पिछले 4 सालों से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे भी एस्पिरेंट्स है जिनको आपको एलिगेट नहीं करना, जिन पे उंगली नहीं उठानी है, क्योंकि जेन्युइन एस्पिरेंट्स को इसमें आपको ढकेलना नहीं है इस स्कैम में। जिन्होंने मेहनत करके मार्क्स लाए हैं उन पे हमें उंगली नहीं उठानी। लेकिन अगर हम जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, इस वाले एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जहाँ तक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है, जहाँ तक एविडेंस मिल रहा है, तो काफ़ी जो है एज पेरेंट्स इन्वॉल्व है, काफ़ी बच्चों तक पेपर पहले ही पहुँचा है या क्या हुआ है, लेकिन उनका एग्ज़ाम प्री प्लान था, किसी न किसी तरह से वो इस स्कैम में शामिल थे, जिसकी वजह से अराउंड आप मान के चल सकते हैं कि 50 एस्पिरेंट्स, अराउंड 50 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो जिनका एग्ज़ाम इन्फ्लुएंस है, जिनके एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ है, जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं, स्कैम के एलिगेशंस, और कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अगर हम एलिगेशन देखें तो एक ग्राउंड भी बना रहा है, ऐसे नहीं कि हवा में उन पे जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड भी बन रहा है, उन पे इल्ज़ाम लगाने के पीछे ग्राउंड भी बन रहा है। क्योंकि जैसा पीछे वीडियो भी हमने डिस्कस किया कि अगर एक एग्ज़ाम में किसी बंदे के 15 मार्क्स बनते हैं तो दूसरे में 80 आना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिलेबस सेम है, जो सिलेबस डिफरेंट है वो 40 मार्क्स है। अगर वो उसमें से 40 में से 40 भी लाएगा फिर भी वो 65 तक ही पहुँचेगा, 80 तक कहाँ पहुँचे इस तरह के एलिगेशंस। लेकिन एलिगेशंस खाली नहीं चलते, एक सॉलिड सबूत भी होना चाहिए, एविडेंस भी होना चाहिए, और जिन बच्चों के पास भी कोई भी सबूत हाथ लग रहा है, कोई एविडेंस, सॉलिड एविडेंस उनको मिल रहा है, तो उसको कंपाइल करके फॉरवर्ड कर सकते इस कमेटी को या जेके एसएसबी को, ताकि जो कमेटी बिठाई गई है इंक्वायरी के लिए वो सॉलिड एविडेंसेस सामने लाए और सॉलिड सबूतों के साथ वो अपना रिपोर्ट जो है पेश करे कि एग्ज़ाम में एक अच्छे लेवल का स्कैम हुआ है। लेकिन अगर वैसा होता है, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये रियली एक सेटबैक है और डिसहार्टनिंग है कि उनकी जो मेहनत है वो भी इस स्कैम के साथ ज़ाया होती है, क्योंकि एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ द केसेस में इस सूरत में एग्ज़ाम को क्या होता है, कॉश किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है और उसके बाद री एग्ज़ाम किया जाता है। उसमें भी बहुत टाइम लगता है, जब तक ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर फाइनल डिसीजन आएगा, फिर सीआईबी प्रोब होगी, फिर सब कुछ जब तक सामने आएगा, तो वो एक टाइमली प्रोसेस है जिसमें टाइम भी अच्छा खासा जाता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक सेटबैक है, डिसहार्टनिंग है। अक्सर जेन्युइन बच्चों के साथ ही ये नुकसान होता है, क्योंकि जो कल्प्रिट है उसके साथ तो होना ही था, उसने गलत किया, लेकिन जिसने सही मेहनत की और अपने नाम को लिस्ट में पाया और एट द एंड पता चलता है एग्ज़ाम कॉश हो गया, तो सबसे ज़्यादा उसके लिए डिसहार्टनिंग होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, और जो भी कल्प्रिट्स है उनको पकड़ना ज़रूरी है, जो भी स्कैम में इन्वॉल्व है उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो स्कैम्स है, ये जो फ्रॉड्स है एग्ज़ाम में होते रहते, इनको किसी हद तक रोका जाए, और आगे जो है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको जेके एसएसबी बोर्ड से जो उनका भरोसा है वो हट ना जाए, एक ट्रस्ट बना रहे, तब जाके वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से मेहनत कर पाएंगे और कल को एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, और अगर ऑलराउंड टीचिंग पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।